नमस्कार। देश भर में आज कोरोना फैल रहा है और देखा जा रहा है कि कई लोगों को सांस लेने की या फेफड़ों की तकलीफ झेलनी पड़ रही है। इनमें हेल्थ वर्कर्स, पहले से फेफड़ों की बीमारी वाले, धूम्रपान करने वाले एवं उम्र दराज लोग ज़्यादा प्रभावित है। इन फेफड़ों की या सांस लेने की तकलीफ से निजात पाने हेतु या इनके इफ़ेक्ट को कुछ हद तक कम करने के लिए मैं और मेरी टीम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट आदित्य डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल्स की तरफ से कुछ एक्सरसाइज या टेक्निक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है ये लाभदायक होगा। और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए पेशेंट प्रॉप्ड अप पोजीशन अर्थात पीलो के सहारे या उनके अगर बिस्तर का हेड एंड ऊपर होता है तो उस पोजीशन पर लेटते हैं और एक पिलो घुटनों के नीचे रहता है। ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए पेशेंट का एक हाथ पेट पर और एक हाथ छाती पर रहता है और पेशेंट बड़े ही रिलैक्स्ड वे में धीरे धीरे नाक से सांस लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं। सांस लेते वक्त पेट पे रखा हाथ ही मूवमेंट होना चाहिए, अर्थात सिर्फ डायफ्राम अर्थात फेफड़ों के मेन मसल्स ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ये एक्सरसाइज सिटिंग पोजीशन पर भी की जा सकती है। बैठे हुए में भी इस एक्सरसाइज का प्रोसीजर सेम ही है। एक हाथ छाती पर और एक हाथ पेट पर। सांस लेते वक्त पेट वाला हाथ मूवमेंट होगा और छाती वाला हाथ स्थिर रहेगा। धन्यवाद। दूसरी एक्सरसाइज है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। जब सांस लेने में बहुत तकलीफ हो और बहुत जोरों की सांस ली जा रही हो तब पर्स्ड लिप ब्रीदिंग हमारे फेफड़े के काम को कुछ कम कर देते हैं। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग के लिए लंबी सांस नाक से ली जाती है और मुख से पर्स्ड लिप अर्थात सीटी बजाने जैसी मुद्रा में सांस छोड़ी जाती है। तीसरी है चेस्ट एक्सपेंशन अर्थात फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज। ये दो तरह से की जाती है, जिसमें एक में हाथों का मूवमेंट होता है और दूसरे में हाथों का मूवमेंट नहीं होता है। चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज के लिए पेशेंट लंबी सांस लेता है और 2 से 3 सेकंड के लिए उसे होल्ड करता है और फिर सांस को छोड़ता है। इसकी दूसरी प्रक्रिया है जिसमें यही लंबी सांस लेते वक्त हाथों को ऊपर की तरफ उठाया जाता है और छोड़ते वक्त हाथ नीचे की तरफ लाया जाता है। ऊपर उठाने के बाद 2 से 3 सेकंड सांस होल्ड करनी है और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लाना है। चौथी है रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग। ये भी हमारी जब सांस बहुत तेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बहुत तेज हो जाती है, तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसमें पेशेंट सांस लेता है और जितनी सेकंड वो सांस लेता है उससे 1.5 से 2 गुना तक वो सांस छोड़ता है। अर्थात अगर वो 3 सेकंड सांस ले रहा है तो छोड़ते वक्त 5 से 6 सेकंड तक सांस छोड़ता है। कोरोना के बाद बहुत लोगों का रेस्पिरेटरी मसल्स की कमज़ोरी देखी जाती है। रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग और इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग के लिए कुछ पद्धति हम आपको दिखाएंगे। सबसे कारगर पद्धति होती है इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग डिवाइस, जिसमें एक डिवाइस रहता है और उसमें लोड आप चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम डंबल के थ्रू या एक्सरसाइज बैंड के थ्रू अपने हाथों की पैरों की एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग डिवाइस होता है। डिवाइस ना होने की सिचुएशन में हम टॉवल के जरिए भी उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके लिए एक टॉवल या बेडशीट आप अपने लोअर रिब्स के पार्ट पे इसे इस प्रकार लगा लीजिए और दोनों सिरों को पकड़ लीजिए। लंबी सांस लेते वक्त दोनों सिरों को खींचना है जिससे कि एक रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी मसल फील करे
और सांस छोड़ते वक्त उसे ढीला छोड़ना है। ये इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग के लिए एक आसान तरीका है, लेकिन ये ट्रेनिंग जब बाकी एक्सरसाइज पेशेंट अच्छे से कर ले और उन्हें ब्रेथलेसनेस ना हो तभी करनी चाहिए। धन्यवाद। फेफड़ों की तकलीफ़ की वजह से बहुत बार पेशेंट्स को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, अर्थात ब्रेथलेसनेस का उन्हें शिकार होना पड़ता है। जब ब्रेथलेसनेस हो तो कुछ पोजीशंस जो कुछ हद तक उसे संभाल सकती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसमें से एक है, अगर आप सिटिंग पोजीशन में हो और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब सामने अगर कोई कुर्सी या टेबल हो तो उसके ऊपर फॉरवर्ड लीन होकर आप लंबी लंबी सांस, नॉर्मल सांसें लेते रहें। अगर पास में कोई कुर्सी या टेबल या कोई भी तरीका नहीं हो जिस पर आप लीन हो सकते हैं, तो अपने घुटनों पर हाथ रखकर आगे की तरफ बेंड होकर भी आप नॉर्मल सांसें ले सकते हैं। अगर यही दिक्कत आपको खड़े होने पे हो तो आप किसी भी वॉल के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, पैरों को थोड़ा आगे करके और फॉरवर्ड बेंड होकर लंबी लंबी सांसें लें। अगर कोई चीज़, कोई ऊंची मेज या ऊंची ट्रॉली पास में हो तो उसके ऊपर भी आप लीन होकर लंबी सांसें ले सकते हैं और कुछ हद तक ब्रेथलेसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज हम दिखाने जा रहे हैं उसे एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। ये अभी के रिसर्च के हिसाब से कोरोना से जो लोग ठीक हुए हैं या जिनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है या जो हॉस्पिटलाइज्ड भी है लेकिन ओरिएंटेड है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत कारगर साबित हुई है। ये 3 फेज़ में की जाती है। पहले फेज़ में ब्रीदिंग कंट्रोल, जैसा कि आपको बताया गया था, 3 ब्रीदिंग कंट्रोल की जाती है। उसके बाद 2 चेस्ट एक्सपेंशन अर्थात डीप ब्रीदिंग विथ होल्ड। उसके बाद फिर 2 ब्रीदिंग कंट्रोल। और उसके बाद हफिंग अर्थात या फिर कफिंग। और उसके बाद फिर से ब्रीदिंग कंट्रोल। ये पूरी साइकिल 5 से 6 बार रिपीट करनी चाहिए, जिससे हमारे लंग्स में, फेफड़ों में जमे हुए कफ आसानी से निकलते हैं और लंग्स की एक्सपेंशन भी होती है। ACBT।